बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुशाबाद होंगे। रमज़ान का महीना चल रहा है बाबरकत, और इसके साथ ही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहिश्ती ज़ेवर, और इसमें हम आ गए हैं टॉपिक किताबुस्सौम की तरफ। इससे पहले हमने जो आपके साथ वीडियो शेयर की थी उसमें हमने आपको रोज़े और नमाज के बारे में बताया था। और अब जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं फ़िदिये का बयान, यानी फ़िदिया क्या होता है, उसमें चंद बातें आपने ज़ेर गौर आपके होंगी, तो उनको देख लीजिए। अगर किसी को इस बारे में कोई मालूमात नहीं है तो वो यहाँ बुक से रीड कर सकता है। अगर आप रीड नहीं करना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो हमारी ज़बानी सुन सकते हैं। किताब आपके सामने है, कोई भी आपको अलग से बात नहीं बताई गई है। इसको ज़ूम करके आप पढ़ सकते हैं, और बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपका जनरल नॉलेज में इजाफ़ा हो और आपको अपने दीन से मुताल्लिक़ आगाही हो। अच्छा, फ़िदिये के बयान में जो है कि पहले मसले नंबर करके लिखे हुए हैं, वो मैं सब आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जो इतना बूढ़ा हो जाए कि रोज़ा रखने की ताकत ना रहे, या इतना बीमार है कि अब ठीक होने की उम्मीद नहीं, ना रोज़ा रखने की ताकत है तो रोज़ा ना रखे, और हर रोज़े के बदले एक मिस्कीन को सदका फ़ित्र के बराबर गल्ला या रकम दे दे, या सुबह शाम पेट भर के खाना खिलाए। शरीयत में इसको फ़िदिया कहते हैं। ये फ़िदिये की तारीफ़ है। फ़िदिया अगर थोड़ा थोड़ा करके कई मिस्कीनों में तकसीम कर दे तो भी सही है। फिर अगर कभी ताकत आ गई या बीमारी से तंदुरुस्त हो गया तो सब रोज़े क़ज़ा रखने पड़ेंगे, और जो फ़िदिया दिया था इसका सवाब अलग मिलेगा। किसी के ज़िम्मे कई रोज़े क़ज़ा थे, मगर मरते वक्त वसीयत कर लिया कि मेरे रोज़ों के बदले फ़िदिया दे देना, तो इसके माल में से कफ़न, दफ़न, कर्ज़ अदा करके जितना माल बच जाएगा, इसकी 1/3 में से सब फ़िदिया निकल आएगा और वारिस पर देना वाजिब होगा। और अगर सब फ़िदिया ना निकले तो जिस कदर निकले इतना निकाल दीजिए। अगर इसकी वसीयत नहीं थी मगर वारिस ने अपने माल में से फ़िदिया दे दिया, तब भी अल्लाह ताला से उम्मीद रखे कि शायद कबूल कर ले और मुआवज़ा ना करे, और बग़ैर वसीयत के खुद मुर्दे के माल में से फ़िदिया देना जायज़ नहीं। इसी तरह अगर तिहाई माल से फ़िदिया ज़्यादा हो जाए तो वसीयत के बावजूद भी सब वारिसों की रज़ामंदी के बगैर ज़्यादा देना जायज़ नहीं। अलबत्ता अगर वारिस खुश दिली से राज़ी हो जाएं तो दोनों सूरतों में फ़िदिया देना दुरुस्त है। लेकिन नाबालिग वारिस की इजाज़त का शरीयत में कोई एतबार नहीं। बालिग वारिस अपना हिस्सा अलग करके इसमें से दें तो दुरुस्त है। अगर किसी की नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं तो वसीयत करके मर गया कि मेरी नमाज़ों के बदले में फ़िदिया देना, इसका भी यही हुक्म है। हर वक्त की नमाज का इतना ही फ़िदिया है जितना एक रोज़े का फ़िदिया है। इस हिसाब से दिन रात की 5 फ़र्ज़ नमाज़ें, एक वितर, 6 नमाज़ों की तरफ से एक छिटा कम पौने 11 सिरा सेर गंदुम या 6 फ़िदिया की कीमत दे दे। अलबत्ता अगर एहतियातन पूरे 12 सेर दे दे तो बेहतर है। किसी के ज़िम्मे कोई ज़कात बाकी है, अभी अदा नहीं हुई, और वसीयत कर जाने से इसका इरादा देना भी वारिसों पर वाजिब है। अगर वसीयत नहीं की और वारिसों ने अपनी खुशी से दे दी तो ज़कात अदा नहीं होगी। ये बहुत मेन पॉइंट है, इसको नोट कीजिए कि अगर उन्होंने वाजिब है, अगर वसीयत नहीं की थी तो वारिसों ने अगर अपनी खुशी से भी दे दी तब भी ज़कात अदा नहीं हुई, मगर वारिसों का अदा कर देना बेहतर है। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ताला ने नकल किया कि अगर वारिस बिला वसीयत अदा कर देगा तो अदा हो जाएगी। अगर दिल्ली वली मुर्दे की तरफ से क़ज़ा रोज़े रख ले या इसकी तरफ से क़ज़ा नमाज़ें पढ़ ले तो ये दुरुस्त नहीं, यानी मैयत के ज़िम्मे से ना उतरेंगी। अच्छा, इसमें थोड़ा और इजाफ़ा किया गया है जिन चीज़ों का, तो उनको देख लेते हैं कि एक तो देखें निस्वार का हुक्म है। अक्सर लोग निस्वार खाते हैं कि रोज़े की हालत में निस्वार का इस्तेमाल जायज़ नहीं, क्योंकि गालिब एहतमाल ये है कि कुछ ना कुछ ज़र्रात हलक में ज़रूर जाते हैं, लिहाजा इससे क़तन एतराज़ ज़रूरी है। गैस पंप इन्हेलर का हुक्म ये है कि रोज़े की हालत में इन्हेलर इस्तेमाल करने से रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि इसमें दवाई के ज़र्रात गर्दो गुबार की मानिंद होते हैं। गर्दो गुबार की वजह वगैरह को रोज़े की हालत में क़ज़्ज़न हलक में डालने से रोज़ा क़स्दन फासिद है हो जाता है, लिहाजा इन्हेलर के इस्तेमाल से भी रोज़ा फासिद हो जाएगा। रोज़े में खून निकलवाना मुफ़सिद नहीं, यानी रोज़े की हालत में इंजेक्शन के ज़रिए खून निकलवाना मुफ़सिद नहीं। अलबत्ता अगर खून निकलवाने से ऐसी कमज़ोरी का ख़तरा हो कि रोज़े की ताकत ना रहेगी तो मकरूह है।
इंजेक्शन से रोज़ा फासिद नहीं होता, रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवाना जायज़ है, इससे रोज़ा फासिद नहीं होता, क्योंकि रोज़ा इस चीज़ से फासिद होता है जो किसी मनफद यानी सुराख के ज़रिए मैदे या दिमाग में पहुंच जाए। इंजेक्शन से दवा बज़रिया मनफज नहीं की जाती, बल्कि अरूक यानी रगों और मसामात के ज़रिए मैदे में पहुंचती है। रोज़े की हालत में ग्लूकोज और ड्रिप वगैरह का हुक्म ये है कि रोज़े की हालत में ड्रिप लगवाने रोज़े के लिए मुफसिद नहीं, क्योंकि इससे दवा बज़रिया मनफद यानी सुराख मैदे तक नहीं पहुंचती। अलबत्ता बिला ज़रूरत वक्त ताकत और ठंडक हासिल करने के लिए रोज़े की हालत में ग्लूकोज चढ़ाना ये तो बिल्कुल मकरूह हो जाएगा। सफ़र की वजह से रमज़ान 28 या 31 दिन का हो गया। अगर एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफ़र की वजह से रमज़ान 31 या 28 दिन का हुआ, मसलन कोई शख्स सऊदीया में पाकिस्तान आया, एक दिन पहले रोज़ा रखकर पाकिस्तान आया और यहाँ चांद 30 दिन का हुआ, तो इस शख्स के हक़ में रमज़ान 31 दिन का हो गया। लिहाजा शरन इस पर लाजिम होगा कि 31वां रोज़ा भी रख ले। इसके बरखिलाफ़ कोई शख्स पाकिस्तान से रोज़ा रख के सऊदीया गया और इसके हक़ में रमज़ान 28 या 29 दिन का हुआ, इस पर शरन लाजिम है कि 1 या 2 रोज़ा बाद में क़ज़ा कर ले। रोज़े की हालत में टूथपेस्ट इस्तेमाल करना औरत के लिए दंदान इस्तेमाल करना मकरूह है, और अगर इस चीज़ से हलक से नीचे उतर गई तो रोज़ा फासिद हो जाएगा। अच्छा, दांत निकलवाना, रोज़े में डॉक्टर से दांत निकलवाना और मुंह में दवा लगवाना बवक्त ज़रूरत शदीदा जायज़ा है और बिला ज़रूरत मकरूह है। अगर दवा या खून पेट के अंदर चला जाए और थूक पर गालिब या इसके बराबर हो तो इसका मज़ा महसूस हो तो रोज़ा बहरहाल टूट जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि रोज़ा किन किन चीज़ों से टूट जाता है और किन बातों के बारे में हमें ध्यान रखना है और फिदिया हमें कैसे अदा करना है। और ये बाकी जो आपके साथ छोटी जो अक्सर वक्त के साथ साथ छोटे छोटे टॉपिक्स ऐड होते रहते हैं और आती रहती हैं बातें, मसले मसाइल आते रहते हैं, लोगों के सवाल आते रहते हैं। तो इसी तरह बुक्स वगैरह में भी आपकी जनरल नॉलेज के लिए इजाफा करते रहते हैं। तो उम्मीद है आज का ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा और अच्छे से समझ भी आ गया होगा। तो अगर आप इनमें से कोई बात मालूम करना चाहते हैं तो इस बुक को अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छी है और इंटरेस्टिंग होने वाली है, ज़रूर देखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें और साइमा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।